Hello friends, welcome to my channel Best Knowledge. Today is my topic प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। जो ये पूरी स्पीसीज हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि जो मलेरिया है वो कैसे फैलता है, तो मैं आज फिर से दोबारा आपको बता देती हूँ जो मलेरिया है वो कैसे फैलता है। मलेरिया क्या होता है कि मलेरिया बुखार मादा मच्छर एनाफ्लेजिस के काटने क्या होता है कि जो मादा मच्छर होता है एनाफ्लीजिस के काटने से होता है। इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी पाया जाता है, जिसके कारण मच्छर के काटने से ये रक्त में फैल जाता है और क्या हो जाता है, उसे मलेरिया हो जाता है। सबसे पहले इसमें है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। ठीक है, इसके बारे में हम वन बाय वन करके पूरी डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में इसके लाइफ साइकिल जो है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या है, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। ठीक है, ये क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था। ये किसे बोलते हैं, क्या होते हैं, इस परजीवी के कारण काफ़ी खतरनाक मलेरिया बुखार होता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है, यानी कि डेथ भी हो सकती है। इससे पीड़ित रोगों को मालूम ही नहीं पता चलता। कई बार क्या होता है, इससे जिसको अगर ये हो भी जाता तो उसे कई बार पता भी नहीं चलता कि ये क्या क्या हो रहा है उसे। इसमें बहुत तेज ठंड लगती है, सिर में भी दर्द होता है, उल्टी भी आ सकती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसमें जो परजीवी होता है क्वाडिटियंस मलेरिया उत्पन्न करता है, जो दिन के समय में क्या करता है ये, मतलब उसको ये काटता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि 48 घंटों के बाद इसका जो असर आता है, ठीक है, इसमें व्यक्ति की क्या होती है, जान भी जा सकती है। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं इसके जो मॉर्फोलॉजी हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो ये फेल्सीपेरम होता है इसमें क्या ट्रोफोजोइड क्या है, ये कॉम्पैक्ट होते हैं, स्मॉल होते हैं, नो वैक्यूल सीन होते हैं। ठीक है, ये वैक्यूल सीन में भी दिखाई नहीं देते। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो है नेक्स्ट है इसमें सीजोड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, स्मॉल होते हैं, नोट सीन इन पीबीएफ। ये भी क्या है, पीबीएफ में दिखाई नहीं देते। दूसरा है माइक्रोगैमोसाइट्स। ठीक है, ये लार्ज देन आरबीसी होते हैं और किडनी शेप में होते हैं। साइटोप्लाज्म ये ब्लू कलर के होते हैं। फाइन ग्रैनुलर स्कैटर्ड होते हैं, ये कि दानेदार होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है माइक्रोगैमेसाइट। ये क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये होते हैं रेजेंट। ठीक है, डीप ब्लू साइटोप्लाज्म, ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गहरे ब्लू कलर के होते हैं। एंड शार्पली राउंडेड, ये कि राउंडेड होते हैं और ये क्या होते हैं, शार्प होते हैं। क्लियर। इसके बाद आता है प्लाज्मोडियम वीवैक्स। इसका जो है ट्रोफोजोइट क्या होता है, ये लार्ज होते हैं, इरेगुलर होते हैं, वैक्यूल प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, और जो ये है इसको हम क्या बोलेंगे, सीजोड। ठीक है, ये क्या तो लार्ज होते हैं, येलो ब्राउन पिगमेंट होते हैं और माइक्रोगैमोसाइट। नेक्स्ट जो है इसका, ये क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, राउंडेड होते हैं, साइटोप्लाज्म पेल ब्लू कलर के होते हैं, मैनी ब्राउन ग्रैनुल्स में बहुत सारे क्या होते हैं, ग्रैनुल्स जो ब्राउन कलर के होते हैं। माइक्रोगैमोसाइट में कहते हैं ये राउंड होते पिगमेंट एंड स्मॉल मासेस। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरियल, इसमें क्या है कि ये जो है ट्रोफोजोइट ये है कि बैंड फॉर्मेशंस होता है। और इसमें क्या होता है, सीजोर्स में क्या होता है, फिल आरबीसी होती है। और इसमें क्या होता है, सेगमेंटेड में क्या होता है, ये सेगमेंटेड होते हैं और ब्राउन पिगमेंट होते हैं। ठीक है, माइक्रोगैमोसाइट्स स्मॉलर देन आरबीसी, राउंडेड, साइटोप्लाज्म पेल ब्लू। ठीक है, इसमें माइक्रोगैमोसाइट राउंडेड, स्मॉलर देन आरबीसी एंड साइटोप्लाज्म डार्क ब्लू कलर के होते हैं। प्लाज्मोडियम ओवल क्या होता है, ट्रोफोजोइट इसका क्या है, इसमें है ये कॉम्पैक्ट होते हैं, इरेगुलर क्लम्प्स होते हैं और ये क्या है, सिजोर्स होते हैं। फिल यानी कि ये थर्ड फोर्थ होते हैं, आरबीसी। ठीक है, सिगमेंटेड एंड डार्क येलो ब्राउन पिगमेंटेड, ये क्या होता है, डार्क यानी कि जो डार्क कलर के जो येलो कलर है वो ब्राउन और येलो कलर पिगमेंटेड होते हैं। ठीक है, माइक्रोगैमोसाइट ये क्या राउंडेड होते हैं और सेम साइज एज ऑफ आरबीसी, साइटोप्लाज्म पेल ब्लू कलर के होते हैं। इसका जो माइक्रोगैमोसाइट्स है वो कितना राउंडेड होते हैं और साइटोप्लाज्म डार्क ब्लू कलर के होते हैं। अब हम इसके जो लाइफ साइकिल हम वो कर लेते हैं। जो इसका लाइफ साइकिल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो हम उसकी पूरी डिटेल में करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब हम इसके पूरे जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल, मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है वो कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे इसका क्या क्या कारण होते हैं वो हम पूरा इस डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे।
मलेरिया क्या होता है? मलेरिया फैलता है कैसे? ये क्या है कि प्लाज्मोडियम के कारण फैलता है। और किसके कारण होता है? कौन सा मच्छर है जिसके कारण ये मलेरिया फैलता है? ये होता है मादा एनाफ्लिजिस प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र कैसे पूरा करता है? ये किसके द्वारा फैलता है? ये मादा एनाफ्लिजिस जो मच्छर होता है यानी कि मॉस्किटो होता है, उसके थ्रू ये फैलता है। प्लाज्मोडियम का जो ये जीवन चक्र है किस तरह से यानी कि किस प्रकार से होता है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप इस चक्कर को डिस्कस करेंगे। जब मच्छर यानी कि मॉस्किटो काटता है तो क्या प्रोसेस होता है, और मच्छर के काटने पर हमारे कौन कौन से अंग अंग पर अटैक करता है। ठीक है, इसके हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, हमारे शरीर का क्या है, इसमें हमारे शरीर, ये आप देख सकते हैं ये एक हैंड है। ठीक है, यहाँ मैंने अपने शरीर का एक ऑर्गन लिया यानी कि मैंने एक क्या लिया, हैंड लिया। और जब इस हैंड पर मच्छर बैठता है, आप ये देख सकते हैं ये मॉस्किटो है। आप नज़दीक से देखिए ये क्या है, एक मच्छर है यानी कि ये मच्छर बैठता है। बैठने पर मच्छर क्या करेगा, बाइट करेगा। और इस मच्छर का क्या नाम है, मादा एनाफ्लिजिस। ठीक है, और यानी कि इस मच्छर को बोलते हैं फीमेल मादा एनाफ्लिजिस। ये मच्छर के बाइट करने पर मलेरिया हो जाता है। और जब ये मच्छर काटता है तो इसके लार ग्रंथियों में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। प्लाज्मोडियम इसकी ग्रंथियों में पाया जाता है। ये प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है। ठीक है, क्या होता है, ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है। जब ये हमारे शरीर में गया तो ये ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में चला गया, यानी कि ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में चला जाता है। और जब ये क्या होता है, इसने हमारी बॉडी में एंटर किया तो क्या होगा, ये सबसे पहले अटैक किस पर करता है, यकृत यानी कि लीवर। इसने यहाँ बाइट किया और क्या हुआ, इसके बाद इसने कहाँ अटैक किया, इसके बाद यकृत यानी कि लीवर पर। ठीक है, यानी कि इसने लीवर को ही यानी कि जो यकृत होता है उसको हम बोलते हैं मतलब लीवर बोलते हैं। प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड के थ्रू लीवर की क्या है, कोशिकाओं पर अटैक करता है। ठीक है, इस पर क्या करता है, कोशिकाओं पर अटैक करता है। लीवर में कौन सी कोशिका पाई जाती है, कफर कोशिका यानी कफर सेल, ये हमारे लीवर में प्रेजेंट रहती है। क्लियर? जो ये लीवर की सेल है इसमें क्या होगा, ये फट जाती हैं। ठीक है, क्या होता है, ये फट जाती हैं क्योंकि लीवर में प्लाज्मोडियम आकर अपनी संख्या को बढ़ा देते हैं। ये क्या करते हैं, जो इसकी जो संख्या है इसको क्या करते हैं, फुल यानी कि बढ़ा देते हैं। और जब ये संख्या लीवर में ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, कोशिका फट जाएगी। ये देख सकते हैं ये क्या है, कोशिका इसमें क्या हो गया, फट गई है। आप ये देख सकते हैं फट गई है, तो फट जाएंगी तो क्या होगा, कोशिका फट जाएंगी। यहाँ पर लीवर की सेल फट चुकी है, इसके अंदर से पैरासाइट मलेरिया निकल रहे हैं, स्पोरोजोइट यानी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब लीवर की सेल फटने के बाद पैरासाइट निकलेंगे तो क्या करेंगे, फटने के बाद ये किस किस पर अटैक करेगी, और हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसी। ठीक है, ये है आरबीसी। सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया, ये है आरबीसी। ठीक है, इसके बाद उसका क्या प्रोसेस होगा, वो आरबीसी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। आरबीसी में क्या प्रवेश किया, किसने किया, पैरासाइट। और पैरासाइट का नेम क्या है, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम ही मलेरिया को फैलाता है। ये क्या करता है, ये ब्लड के आरबीसी पर अटैक करता है। जब इसमें ब्लड के आरबीसी पर अटैक करने के बाद ये ब्लड में चला गया, और क्या हुआ कि आरबीसी भी क्या होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम ने अपनी संख्या को बढ़ाया। और जब संख्या बढ़ी और ज़्यादा संख्या होने पर क्या हुआ, आरबीसी भी फट गई। ठीक है, ज़्यादा संख्या होने पर क्या हुई, आरबीसी भी क्या हुई, ये भी फट गई। और जब आरबीसी फटती है तो क्या होगा, इससे एक टॉक्सिस यानी कि विषैला पदार्थ निकलता है, और वो है
हीमोजोइन। ठीक है, क्या है वो? हीमोजोइन है। इसमें क्या होगा कि और जब ये टॉक्सिस निकलता है यानी कि हीमोजोइन, और हीमोजोइन जब हमारे ब्लड में एंटर हो चुका होता है तो हमें क्या होगा? खांसी होगी यानी कोल्ड, कफ, फीवर, ठंड लगना जैसे महसूस होता है, ये इसके लक्षण होते हैं। ये जब हीमोजोइन के कारण होता है, ये क्या होता है? ये सब किसके कारण होता है? हीमोजोइन के कारण होता है। उसको ये सब लक्षण नजर आएंगे जब ये क्या होगा, जब ये इसमें से ब्लड में एंटर कर चुका होगा तो ये क्या होगा? आपको इसमें ठंड लगती है और इसमें फीवर, खांसी होती है, तो ये लक्षण क्या है? इसमें नजर आते हैं। और जब मच्छर काटता है तो उसमें साथ साथ क्या होता है? बुखार नहीं आता, कुछ टाइम के बाद आता है। जब ये आपको मच्छर ने काटा, ठीक है, ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो आपको एकदम से फीवर नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद आपको क्या होगा? फीवर होगा। इसमें एकदम से यानी कि अचानक से बुखार नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद होता है। ठीक है, जब ये लीवर पर, ठीक है, अटैक करता है और फिर आरबीसी पर अटैक करता है तो क्या होता है? और जब क्या होता है कि जब ज्यादा मात्रा में यानी कि ज्यादा संख्या में पैरासाइट हो जाते हैं तो आरबीसी भी क्या? फट जाती है। आरबीसी में जब ज्यादा पैरासाइट होने पर आरबीसी फटती है तो फटने पर हीमोजोइन पदार्थ निकलता है। ठीक है, इसके बाद पेशेंट को ठंड लगना, बुखार जैसी क्या होता है? लक्षण दिखते हैं। जब पैरासाइट बाहर निकले तो ये क्या? ब्लड में रहते हैं। जो पैरासाइट होते हैं ये क्या? ब्लड में रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ? तो इसमें क्या हो कि ब्लड में रहने के बाद ये क्या बात होता है? ये इसमें जो ब्लड में रहने के बाद ये रिप्रोडक्शन के थ्रू ये क्या होता है? यानी कि गैमीटस का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं गैमीटस। ठीक है, और क्या होता है कि इसका निर्माण होता है। ये गैमीटस क्या? प्लाज्मोडियम का होता है। ठीक है, ये गैमीटस क्या होता है? प्लाज्मोडियम का होता है। जब ये गैमीटस बन जाते हैं तो क्या होगा? उसी पेशेंट के ब्लड में क्या होगा? उसी पेशेंट के ब्लड में रहते हैं। कोई दूसरी मादा एनाफिलिस मच्छर मतलब आती है तो और ये उसी व्यक्ति को काटती है। उसी मादा एनाफिलिस में क्या होता है कि मच्छर ने इसे हाथ पर काटा, यानी कि क्या हुआ? इसे हाथ पर काटा। ठीक है, क्या होगा? इसने मादा एनाफिलिस ने उसके हाथ पर क्या किया? इसे काटा। इसे हाथ पर काटा तो क्या होगा? जो ये जो पैरासाइट है, पैरासाइट थे, ये जो गैमेटस थे, यानी कि जो इसमें क्या था कि जो दूसरा मच्छर आकर इस हाथ पर काटता है, यानी कि दूसरा मच्छर मच्छर जब काटता है तो गैमेटस होते हैं, काटने के बाद उसी मच्छर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और जब मच्छर के अंदर गए तो और क्या हुआ? तो और जो उसका स्टमक होता है, मच्छर के पेट में क्या होता है? वो रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं वो? ठीक है, क्या करते हैं? इसमें रिप्रोडक्शन करते हैं। और यहाँ पर उसकी ग्लैंड, ग्रंथि होती है, उस पर क्या होती है? इसमें क्या होती है? ये क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। इसमें क्या होती है? जो उसकी ग्लैंड ग्रंथियां जो होती हैं, जो ये लार ग्रंथि होती है उसी के अंदर, मच्छर के अंदर चली जाती है। ठीक है, जब वो किसी पर्सन को बाइट करती है, ठीक है, तो फिर उस पर्सन के अंदर पैरासाइट चले जाते हैं। कहते इससे इनका क्या होता है कि जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, जो लाइफ साइकिल है वो इसी तरह से इनका चलता रहता है। यहाँ पर कुछ पैरासाइट थे। ठीक है, क्या हुआ कि ये मच्छर की लार ग्रंथियों में यानी कि फ्लेब्रे यानी कि ग्लैंड में चले गए, और जब ये मच्छर उसी पर्सन को काटेगा तो उसी के अंदर से प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर में चला जाएगा, उसको भी मलेरिया हो जाएगा या हो जाता है। ये है प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। क्लियर? अब क्या होता है कि जो मलेरिया परजीवी को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत होती है। फर्स्ट इसमें क्या है? मैन यानी कि पर्सन, कोई भी पीपल हो, और सेकंड क्या है? मॉस्किटो। कंप्लीट ये होता है लाइफ साइकिल। ठीक है, प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल।
मैं एक बार दोबारा से आपको समझा देती हूँ। क्या हुआ, मच्छर ने मैन को बाइट किया, उसके अंदर क्या थे, स्पोरोजोइड थे, यानी वो पैरासाइट था। स्पोरोजोइड जो वो उस इंसान के अंदर चले गए, लीवर सेल में जाने के बाद, यानी कि इसके अंदर पहुंच के लीवर में, लीवर सेल में जाने के बाद वो पैरासाइट लीवर को ब्रस्ट कर देते हैं, ठीक है, और बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बाहर क्या होता है, बाहर आने के बाद वो पैरासाइट के आरबीसी में क्या होता है कि आरबीसी के अंदर यानी ब्लड में जाके आरबीसी में, आरबीसी सेल में चले जाते हैं। लीवर में जब थे तब वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे थे और ब्रस्ट करके सेल से बाहर निकल गए। उसके बाद वो आरबीसी में चले गए। ठीक है, आरबीसी में जाने के बाद वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने आरबीसी सेल को भी ब्रस्ट किया। ठीक है, यानी कि उन्होंने भी सेल को क्या किया, आरबीसी सेल को भी क्या किया, ब्रस्ट किया, और वहां से भी वे बाहर निकल गए। ठीक है, क्या होता है जब आरबीसी को ब्रस्ट करता है तो वहां से क्या टॉक्सिस यानी कि एक पदार्थ निकलता है, वो है हीमोजोइन। ठीक है, यानी टॉक्सिक सब्सटेंस जो है कि हीमोजोइन। हीमोजोइन इसमें ये कहाँ होता है, इसमें क्या होता है, सॉरी, फीवर होता है, ठंड लगती है, ये सिम्टम्स क्या होता है इसमें सामने आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, और सेक्सुअली स्टेज में क्या होता है, स्टेज आती है गैमेटोसाइट्स डेवलपमेंट होता है, और ये आरबीसी के अंदर होता है, जैसे मेल और फीमेल, ठीक है, का फॉर्मेशन होता है। जब मॉस्किटो आता है, ठीक है, क्या होता है जब मॉस्किटो आता है वह ब्लड, मतलब ब्लड पे जाके क्या होता है, वो काट को सक करता है एज अ फीमेल। उस टाइम पर गैमेटोसाइट को अंदर ले लेता है और वहाँ एक फर्टिलाइजेशन होता है और मॉस्किटो के स्टमक में चला जाता है। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और मॉस्किटो के स्टमक में जाकर जाकर फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद वे मैच्योर हो जाते हैं, वो तो इन्फेक्टिव, ठीक है, स्टेज आ जाती है। तो इस प्रोटोजाइट की जो इनकी इंस्टाटाइन से निकलकर ये क्या करते हैं, ये ग्लैंड में आ जाते हैं और इसके स्टमक में फर्टिलाइजेशन हुआ तो इनके डेवलपमेंट हुआ, तो इनका क्या मैच्योर होकर माइग्रेट हो गया हुआ। ठीक है, कहाँ, सेलिवरी ग्लैंड में। ये मच्छर दूसरे पर्सन को बाइट करता है। ठीक है, ये मच्छर दूसरे पर्सन को क्या करता है, बाइट करता है, तो तब वह ये जो स्पोरोजोइट है वो इन्फेक्टिव स्टेज है के अंदर उसको छोड़ देगा। ठीक है, तो ये साइकिल में क्या होता है, ये कंप्लीट हो जाती है इस टाइप से। ठीक है, ये साइकिल इस टाइप से कंप्लीट हो जाती है, और ये कहता है मॉस्किटो दोनों होस्ट में कंप्लीट कर देता है, मैन और मॉस्किटो में दोनों में क्या कर देता है, ये कंप्लीट कर देता है। इस टाइप से इनका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। और मैंने आपको पूरा जो इसका लाइफ साइकिल है उसके बारे में कंप्लीट बता दिया है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, और इसी में से छोटे छोटे जो क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, उन्हीं के 5 मार्क्स या 10 या 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इन्हीं में से ही आते हैं ज़्यादातर। इन्हीं इसी चैप्टर्स में क्या है, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इस जो लाइफ साइकिल है आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपको लाइफ साइकिल समझ आए तो आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।